अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एसेंशियल एकेडमी। माय नेम इज़ अस्साम। आज हम एचटीएमएल की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे वेब पेजेस बनाना। तो आइए सीखते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एचटीएमएल को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एचटीएमएल है क्या, यानी व्हाट इज़ एचटीएमएल। एचटीएमएल ये 4 अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं। इसका मतलब ये है कि इन चारों अल्फ़ाबेट्स के अपने अपने वर्ड्स हैं, यानी कि एचटीएमएल की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक छोटी सी इसकी मैंने एक लाइन की डेफिनेशन लिखी है, इसको ज़रा आप देखें। HTML is the standard markup language for documents designed to be displayed in a web browser। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज है, और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसको हम वेब ब्राउज़र के ऊपर शो कराना चाह रहे हो या वेब ब्राउज़र के ऊपर देखना चाह रहे हो। तो चलिए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और हम HTML के फॉर्मेट्स को, HTML की क्लास नंबर 1 को प्रैक्टिकली तौर पे शुरू करते हैं। देखिए साइज, ये मेरा डेस्कटॉप है। हम अपनी HTML की जो क्लासेस हैं वो शुरू में नोटपैड के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे लैपटॉप का डेस्कटॉप है और आपको नोटपैड ओपन करने के लिए सिंपल क्या करना है, अपने कीबोर्ड से Windows+R प्रेस करना है और इसके अंदर लिखना है नोटपैड। हमने नोटपैड लिखा, हमने इंटर किया, ये हमारे पास नोटपैड की एक फ़ाइल ओपन हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब भी हम HTML पे काम करते हैं तो हमारे पास कुछ इसकी जो ना टैगिंग होती है। HTML के ऊपर बेसिकली टैगिंग ही होती है, और जो टैग, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो टैग हम ओपन करेंगे उसको हमें क्लोज भी लाजमी करना है। ठीक है, आपको टैग कैसे लगाने हैं, सबसे पहले आपको शिफ्ट दबा के लेस देन का साइन लेना है। आपने लेस देन का साइन ले लिया, इसके ऊपर आपको लिखना है HTML। अब आपने ये साइन लिया, आपने साइन लगाया, दोबारा अब आपको क्या लगाना है, ग्रेटर देन, यानी इसको क्लोज करना है। यानी जो हमने टैग ओपन किया था, जस्ट हमने उसको अभी क्लोज किया है। अभी हमने टैग को क्लोज नहीं किया, जस्ट जो टैग ओपन किया था उसको क्लोज किया है। यानी कि इसको आप इस तरीके से देख लें कि ये जो टैग जो बना हुआ है, ये मेरे पास अभी टैग ओपन हुआ है। ठीक है, इसको क्लोज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इंटर दबा के नीचे आया हूँ, मैं फिर दोबारा लेस देन लिया। अब क्लोज करने के लिए क्या होता है कि आपको स्लैश लगाना पड़ता है। जैसे आप स्लैश लगाएंगे और HTML लिखेंगे, तो मैंने ग्रेटर देन लगा दिया, यानी स्लैश लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने HTML के टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मुझे लिखना है हेड। क्या लिखना है, हेड, HEAD। वही दोबारा लेस देन लगाया, हेड लिखा, उसके बाद मैंने ग्रेटर देन लगा के इसको क्लोज करा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हेड का टैग मैंने ओपन कर लिया, इसको मैं लेस देन लिया, मैंने स्लैश दबाया, हेड को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनके बीच में टाइटल लिखना है। अभी टाइटल हेड होते क्या हैं ये आपको मैं वेब ब्राउज़र पे जाके दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल जो मैं लिख रहा हूँ उसको समझें, इस टैग को देखें। लेस देन लिया मैंने लिखा टाइटल। टाइटल लिखने के बाद मैंने लेस देन फिर लिया, स्लैश दबाया, टाइटल लेके मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं टाइटल लिख देता हूँ HTML क्लास नंबर 1। ठीक है, अब देखें, ये मैंने एक छोटा सा, मतलब जिस पे हमने सिर्फ टाइटल लगाया है, मैंने सिर्फ एक ये बना लिया है। अब देखें उसको सेव कैसे करना है। हमें सिंपल, हमने नोटपैड की फ़ाइल को सेव करना है, Ctrl+S दबा के। आपको डेस्कटॉप अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, फ़ाइल का नाम देना है। फ़ाइल का नाम, अब आपके पास दो ऑप्शन है, डायरेक्ट आपको फ़ाइल को या तो पहले नोटपैड में सेव करें, फिर उसको सेव एज़ करके HTML के फॉर्मेट में सेव करें। मैं पहले क्या करूँगा, नोटपैड के सेव करूँगा, फिर सेव एज़ करके उसको HTML के फॉर्मेट में सेव करूँगा। आप चाहें तो डायरेक्ट HTML के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले इसको नोटपैड में सेव करूँगा, फिर इसको HTML के फॉर्मेट में सेव करूँगा। मैंने लिखा क्लास 1, क्लास नंबर 1, क्लास HTML क्लास नंबर 1, और मैंने कर दिया सेव। अभी देखें, मैंने सेव एज की जो टाइप है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही, यानी ये .txt जो लिखा हुआ है, ये फ़ाइल की एक्सटेंशंस होती हैं, हमें ये लगानी पड़ती है। अब क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है, यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, सिंपल, यानी नोटपैड की फ़ाइल है, तो हमें लगानी नहीं है। इस MS वर्ड जो है इसको ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही सेव करेगा। हमने सेव करा, तो देखें यहाँ पर डेस्कटॉप पे हमारे पास जो है इसकी फ़ाइल सेव हो गई है। डेस्कटॉप पे ये देखें HTML क्लास नंबर 1 के नाम से ये फ़ाइल सेव हो गई है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे HTML, यानी जो हमने काम किया है, जो हमने हेड, टाइटल वगैरह ये लगाए हैं, इसको हम किस तरीके से इंटरनेट के ऊपर या किसी भी वेब ब्राउज़र के ऊपर देखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, फ़ाइल को सेव एज़ करना है। शॉर्टकट की है इसकी Ctrl+Shift+S। ठीक है, आप चाहें तो फाइल के ऑप्शन में जाके सेव एज़ पे जाके आप इसको लगा सकते हैं। अब देखें,
इसके अंदर जब भी हम कोई फॉर्मेट चेंज करते हैं या एक्सटेंशन लगा रहे होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है, जैसे मैंने लिखा क्लास 1 HTML। अब मैंने फ़ाइल के नाम के अंदर HTML तो लिखा है, लेकिन जब तक ऑन नहीं होगी, जब तक ये वेब ब्राउज़र पे ऑन नहीं होगी, जब तक मैं इसकी एक्सटेंशन नहीं दूंगा। अब एक्सटेंशन क्या है, देखिए मैंने नाम के अंदर HTML लिखा है, लेकिन इसकी जो एक्सटेंशन है वो मैं क्या लिख रहा हूँ, .html। यानी .html जो है ये कंपलसरी है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा कि ये फ़ाइल है किस फॉर्मेट में सेव हुई थी। यानी .html लगा दिया, कंप्यूटर को हमने बता दिया कि जो फ़ाइल हम जो सेव कर रहे हैं इसका फॉर्मेट क्या है, HTML का फॉर्मेट है। हमने ये लगाया, हमने सिंपल सेव कर दी फाइल को। तो अब ये देखें, मैं डेस्कटॉप पे आया, मेरे पास जो मैंने फ़ाइल सेव करी थी वो ये थी HTML क्लास नंबर 1। ये नोटपैड की फ़ाइल है और ये मेरी किसकी फ़ाइल है, मेरे इंटरनेट ब्राउज़र की फ़ाइल है। मैं इसको क्रोम पे ऑन करना चाह रहा हूँ। मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ जाके क्रोम पे इसको ऑन करूँगा तो ये देखें मेरे पास जो है, मेरा जो मैंने चीज़ें बनाई है वो ये है। अब हमारे पास हेड क्या होता है, देखें सिंपल ये आपके पास एक वेब पेज ओपन हो गया है। इसका जितना ये अपर वाला एरिया है ना, ये हेड कहलाता है, ठीक है। तो हमने नोटपैड पे क्या करा है, हमने HTML को ऑन किया, यानी हमने इसको बताया कि ये HTML के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हेड के अंदर हमने टाइटल लगाया, यानी कि ये हेड है पूरा, और ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये टाइटल, ये हमारा टाइटल है। इसके अंदर जो चीज़ आती है वो टाइटल कहलाती है। यानी हमने क्या लिखा था, HTML क्लास नंबर 1, ये हमारी थी टाइटल। यानी कि जो हम अपना टाइटल देना चाह रहे हैं वो हमने क्या करा, हेड के अंदर टाइटल के अंदर लिखा। आप बस दो बातें याद रखेंगे, जो टैग हमें ओपन करना है हमें उसको क्लोज़ भी लाजमी करना है। क्लोज़ कहाँ होगा, क्लोज़ वो जैसे आपने टैग को ओपन किया, लेस देन लिखा आपने, जैसे फॉर सपोज आपको HTML का टैग ओपन करना है, आपने लेस देन लिखा, HTML लिखा, फिर ग्रेटर देन से उसको एक टैग को बंद करा, ठीक है। उसके बाद आपको इसी टैग को बंद करना है, क्योंकि अभी आपका टैग ओपन हुआ है जस्ट। आपने लेस देन लगाया, आपने स्लैश लगाया। स्लैश लगाने की इंडिकेशन यही होती है कि हम किसी भी टैग को क्लोज़ करना चाह रहे हैं। स्लैश लगाने के बाद आपने HTML लिखा और ग्रेटर देन पे उसको बंद कर दिया, ठीक है। मैं नोटपैड पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ, हमारे पास तो बहुत से एडिटर भी हैं, उस पर भी पढ़ सकते हैं, हम आगे जाके उस पर भी पढ़ेंगे। लेकिन वो जब पढ़ेंगे, हम नोटपैड पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम टैगिंग को याद रखें। हम ये देखें कि अगर हमारे पास इन केस कोई एडिटर मौजूद नहीं है तो हमें नोटपैड पे भी काम करना आना चाहिए, ठीक है। जब हमारा जो मेन टैग है हमें वो याद हो जाएंगे तो फिर हम सबलाइम यानी एक एडिटर है, हम उस पर जाके अपना काम करेंगे। अभी फ़िलहाल हम नोटपैड के ऊपर ही सीखेंगे किस तरीके से टैगिंग होता है, ताकि हमें ये याद रहे। हमें जस्ट क्या करना है, फ़ाइल को सेव करना है। सेव करते हुए दूसरी बात हमें याद रखनी है कि जब तक आप HTML मतलब जब तक आपकी फ़ाइल HTML पे यानी वेब पेज पे शो नहीं होंगी, जब तक आप उसका .html नहीं लगाएंगे। हमें .html लाजमी लगाना है अगर हम अपनी फ़ाइल को वेब पेज पे शो करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर हम .html नहीं लगाएंगे तो वो फ़ाइल जस्ट किससे सेव होगी, जिस तरीके से नोटपैड की फ़ाइल सेव हुई है। इसमें मैंने .html नहीं लगाया, इस वाली फाइल में मैंने .html लगाया, यानी उसकी एक्सटेंशन लगाई है। जो .html है ये HTML की एक्सटेंशन कहलाती है बेसिकली। ये HTML मैंने एक्सटेंशन लगा दी तो ये फ़ाइल ऑटोमेटिकली मेरी क्या हो गई, वेब पेज के लिए रेडी हो गई। जैसे अब मैंने वेब पेज पे करा इसको, मैंने आगे देखा तो देखें ये हमने सिंपल आज क्या पढ़ा है, हमने टाइटल टैग पढ़ा है, यानी हमने स्टार्ट को शुरू किया है। कल हम आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कवर अप करते रहेंगे। अब देखें जैसे इसके ऊपर हम जा रहे हैं, ये हमें थोड़ी चीज़ें दिखा रहा है, यानी ये जो कितनी मेमोरी यूज़ कर रही है, इसकी मेमोरी है 28.0 MB यूज़ कर रही है, ठीक है। टाइटल हमने लगा दिया HTML क्लास नंबर 1, जो कि हमने यहाँ रखा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।